एक 36 साल की महिला अपनी छत पर अनाज को धोकर सुखाने बैठी हुई होती है। तभी उसके पास दो व्यक्ति आते हैं और एक विमान आता है। आप सोच कर देखिए, कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना। और बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। वो विमान आता है और उससे कहा जाता है कि चलिए, आपको हमारे साथ चलना है। और वो महिला देखती है कि उसका शरीर जो नाज को सही कर रहा था वो एकदम से जमीन पर पड़ जाता है और वो महिला उठकर उस विमान में बैठ जाती है। उनके साथ वो आसमान में चली जाती है। हालांकि आज के समय में ये बात बहुत ही ज्यादा विपरीत और बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी सुनने में, क्योंकि आज वही दौर दूसरा चल रहा है। लेकिन ये सच्ची घटना है और ये घटना कहाँ पर घटी थी आपको ये भी बताएंगे। और आज इसमें अलग क्या है। आज तक हमने हर कहानी, हर घटना में बताया कि हर इंसान को नरक लोक जब ले जाया जाता है तो जलती हुई जमीन पर खून से भरी, पीप से भरी नदी के द्वारा और काई से और जो पहाड़ होते हैं और खाई होती है उससे फेंका जाता है। लेकिन इसमें इस महिला को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और एक 36 साल की उम्र में महिला कैसे इतनी आसानी से उसके प्राण उसके शरीर से निकल सकते हैं। आखिरकार उसने ऐसा क्या अच्छा किया था, क्या भला किया था, क्या फिर कोई कंफ्यूजन या कोई यहाँ पर यमराज जी से भी गलती हुई थी। ये पूरी कहानी, ये पूरी घटना आपको जिंदगी को समझने में बहुत महत्व रहेगा और जिंदगी को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज एक और आपको बात बताएं। हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मेरे भाई ने कहा है कि आप पुनर्जन्म को छोड़कर अब अध्यात्मिक की जो कहानी या हमारे प्राचीन काल की जो घटनाएं हैं उन्हें बता रही हैं। आप उस लायक नहीं हैं कि आप लोगों के सामने मतलब बीते हुए काल की सच्चाई रख सके, क्योंकि मैंने जो बेमाता की स्टोरी आप लोगों के सामने रखी थी उस पर उन भाई ने सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे अगर आप ऐसे ग्रंथों से छेड़छाड़ करोगे। तो पहली बात मेरे भाई सुनो ध्यान से, ना ही तो मैंने गीता को झुटलाया है, आपने कहा है कि गीता को झुटलाया है। दूसरी बात, मैं आपसे ज्यादा भगवान को मानती हूँ। और किसके बल पर बोल रही हूँ? भगवान के बल पर बोल रही हूँ। देखो, मेरी भगवान में बहुत आस्था है। मैं भगवान को और अपने देश को बहुत महत्व देती हूँ और ये मेरे जीवन का आधार है। इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और इनके ही पीछे मेरा घर संसार है, मैं हूँ, सब कुछ ये है मेरे। और जब मुझे इनका आश्रय मिल गया तो मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है, किसी की बातों से कोई फिक्र नहीं है। जो चीज सत्य है वो आप लोगों के सामने रखी हुई है। जो चीजें लिखी हुई हैं आप उन्हें क्या बदल सकते हो? इन्होंने कहा है बेमाता के ऊपर। हालांकि हर घर का बुजुर्ग कहता है जब घर में बच्चा पैदा होता है छठी सबके घर में मनाई जाती है। कैसे भी मनाई जाती हो लेकिन छठी सबके घर में पूजी जाती है। कोई छठी को सादा सिंपल मनाते हैं क्योंकि छठी का दिन बहुत भारी होता है। क्यों कहते हैं? छठी के दिन हमारा भाग्य लिखा जाता है। बेमाता आपके कर्मों के आधार पर आपकी जोड़ी रखती है, आपके जीवन की मृत्यु का समय लिखती है। बाकी सब कुछ तो आपके कर्म के हिसाब से चलेगा। चलो, मैं तो इस योग्य हूं ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आप तो बहुत समझदार हैं। और देखो मेरे भाई, आप समझदार रहे, मुझे समझाएं, ये बात एक अलग ट्रैक है। लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि आप बेहतर होगा कि आप उन ग्रंथों को ना छेड़ें। मैंने किसी ग्रंथ को नहीं छेड़ा है। इतना अनंत हमारा ग्रंथ है, कोई इन्हें समझ ही नहीं पाया, क्योंकि असली तो अब है ही नहीं और जो असली है वो हम तक नहीं पहुंचते हैं। जितना हमसे हो रहा है उतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन आपकी ये नादान सी, ना समझ सी बहन आपके लिए कुछ कर रही है, क्योंकि मेरा मन करता है कि समाज में और सभी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे कुछ तो ज्ञान हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में एक लड़का यूट्यूबर होता है और वो आज की जनरेशन से पूछता है कि राम कितने बहन भाई थे। करीबन 10 से 15 लोगों में से 2 ही बच्चे बता पाए कि राम कितने भाई थे। और यहाँ पर बाकी सब ये कह देते हैं, कोई हनुमान को भी राम का भाई बताता है। तो ये जनरेशन के लिए मैं ये सब कुछ सूट करती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ। क्या पता किसी को क्या समझ आ जाए। तो
तो चलिए दोस्तों, छोड़िए इन बातों को। चलो ठीक है भाई, जैसा भी आपने कहा है, आपकी मर्जी है, आप अपनी जिंदगी एक आजाद देश में जीते हैं, मैं आपकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अब मैं आपको इस 35 साल की महिला की कहानी बताती हूँ। ये 35 साल की महिला, इसका नाम कलावती होता है। कलावती बहुत पुण्य करने वाली थी। कलावती के कई बच्चे होते हैं और कलावती अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। 36 साल की उम्र में इन्होंने सभी बच्चों को जन्म दे दिया था। उस समय दोस्तों बच्चे जल्दी हो जाते हैं। कलावती 90 साल की होकर इस दुनिया से जाती है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाती पोते बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं और मैं आपको कलावती के बारे में पूरी कहानी बताती हूँ। कलावती एक बहुत सीधी और सुलझी हुई महिला थी। ज्यादा, अब भाई आपकी तरह कह दूं, ग्रंथ और ऐसी चीजों को तो नहीं जानती थी, लेकिन मन बहुत साफ था। मन इतना साफ था कि लोगों के साथ भला करना, लोगों का पेट भरना, लोगों की मदद करना, ये उसकी आदत रहती है। कभी भी वो झूठ नहीं बोलती है। हाँ, गृहस्थी में एक आधी झूठ ऐसा होगा जो उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन ज्यादातर वो झूठ नहीं बोलती है। पतिव्रता नारी थी। अपने पति के प्रति उसका बहुत ही ज्यादा लगाव था। कभी भी पराये पुरुष पर उसने अपनी नजर नहीं डाली। अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रेम होता है। हर मुसीबत में, हर दिक्कत में अपने पति के साथ खड़ी रहा करती। खेतों का काम करती है, घर का काम करती है, सभी कामों में अपने पति का हाथ बटाती है। सास की सेवा बहुत ज्यादा करती है। ससुर को भी बहुत मान सम्मान देती है। आज के युग में ऐसी महिला मिलना थोड़ा सा मुमकिन नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो कलावती होती है, कोई भी उसको हारी बीमारी नहीं होती है, केवल थोड़ा सा उसको बुखार था। थोड़ा सा बुखार होता है। वो सोचती है कि धूप आज अच्छी निकली है, चलो आज इस अनाज को धोकर छत पर डाल देती हूँ, जल्दी सी सूख जाएगा। वो बुखार होते हुए भी सर पर लेकर, आप सोचिए, जो नसैनी जो होती है ना, उस पर चढ़कर और अनाज को छत पर डाल रही थी, क्योंकि जीना नहीं था, सीढ़ियां नहीं थी उसकी छत के लिए। पूरा अनाज डाल देती है छत पर। अब वो चढ़कर और बच्ची को आवाज लगाती है कि बेटा तुम जरा ऊपर आना, मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ, इस अनाज को मैं फैला रही हूँ। वो हाथों से उसे सरहारती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके सामने दो इंसान एक रथ जैसा सामान लेकर खड़े होते हैं। नीचे उनकी बेटी सुन रही है। उनकी माँ कह रही है कि आप छत पे कैसे चढ़ सकते हैं, ये रथ यहाँ पर कैसे आया। बेटी कहती है कि माँ, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या है, कौन है आपके पास। तो यहाँ पर कलावती बेटी की बातों को नहीं सुनती है और दोस्तों जो कलावती होती है उन लोगों से बात करती है। ये बेटी के बयान होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कलावती की बेटी को अपनी माँ की ही आवाज सुनाई दे रही थी। तभी कलावती की बेटी जैसे ही ऊपर चढ़ती है कि मेरी माँ किससे बात कर रही है, तो वहां पर देखती है कि कलावती जमीन पर, मतलब जैसे वो बैठी हुई थी, तो बैठे हुए ही आगे की तरफ नाज में उसका मुंह गड़ जाता है और मुंह में अनाज के दाने चले जाते हैं। लड़की माँ के पास भी नहीं पहुंचती है और जोर जोर से चीखने लगती है कि चाचा पापा जल्दी आओ, मेरी माँ को क्या हुआ है। ये कौन से गांव की घटना है? इस्माइलपुर की दोस्तों ये घटना होती है और आज से ये काफी पुरानी बात है। अब यहाँ पर ये जैसे ही चिल्लाती है, क्योंकि आज ये लड़की अपनी घर गृहस्थी में बहुत अच्छे से रह रही है, जो यहाँ पर कलावती की बेटी होती है, और उन्हीं ने पूरा सच सभी के सामने रखा था। और उस जमाने में या उस वक्त जब इसकी माँ के साथ ये हादसा होता है, तो इसकी माँ काफी आसपास चर्चित उसमें रहती है। लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं और कई बार इनसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़ी मुश्किल से कलावती को ऊपर से नीचे उतारा जाता है, क्योंकि सीढ़ियों से तो एकदम आप ला सकते हो, लेकिन जो इंसान बिल्कुल मुंह में भी अनाज भर चुका था, जो महिला होती है कलावती, 36 साल उम्र थी, जवान थी उस समय, तो बड़ी मुश्किल से दो लोग उसे नीचे उतारते हैं। दो इंसान नीचे उतारकर पास ही से इतने ही बेटी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। इतने में ही कलावती के पति घर आते हैं। पूरे घर में सन्नाटा सा मच जाता है। दोस्तों जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर जब कलावती को देखता है तो वो कहता है कि इसके अंदर तो सांस ही नहीं है, धड़कन ही नहीं है, लेकिन घर वालों को चैन नहीं पड़ता है। बेटी कहती है कि डॉक्टर साहब एक और बार चेक कर करके देखिए ना, मेरी माँ अच्छी भली बात कर रही थी, पूरा अनाज माँ ने ही धोया है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, आपकी माँ के अंदर प्राण नहीं है।
दोस्तों वो जमाना ऐसा था कि ऐसे भोले भाले लोग थे, अब उसी डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हैं। और वैसे भी वो डॉक्टर इतना तो जानता है, तभी यहाँ पर रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया जाता है। कोई कहीं पर ब्याह होता है, कोई कहीं पर जाता है। दोस्तों इतने ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं आ पाते हैं। घर में माहौल ऐसा हो जाता है कि चीख रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, क्योंकि एक जवान महिला छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से गई थी। 36 साल उम्र होती ही क्या है। पूरे घर में शोर गुल्ला मच रहा था। बहुत बेटी भावुक होकर माँ से कहती है कि माँ, मैं कैसे भाइयों के साथ रहूंगी, मैं बाबा को कैसे संभालूंगी, आप मुझे क्यों छोड़कर गई। एक बेटी के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, और मेरी माँ नहीं रही तो मैं किससे अपना दुख दर्द बांटूंगी। माँ, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और आज तुमने पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर छोड़ दी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आसपास की जो चाची ताई होती हैं उनसे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान को मेरी माँ को वापस देना होगा। मैं माँ के बिन कैसे रहूंगी। चाची, हम कैसे खाना खाएंगे। चाची, हम घर को कैसे संभालेंगे। बाबा आकर माँ से मुस्कुराकर बात करते हैं, वो कैसे बात करेंगे। नहीं रह सकती, मैं माँ के बिन नहीं रह सकती। और वो अपने माँ की जो शरीर होता है, मृत शरीर, उसे छोड़कर कमरे में जाकर रूठ कर बैठ जाती है भगवान के सामने। कहती है कि या तो मेरी माँ मुझे दो, या मुझे भी अपने साथ लेकर वहीं पर मैं भी रहूंगी जहां पर मेरी माँ रहती है। लेकिन ऐसा थोड़े ही होता है। चारों तरफ सभी बच्चे, एक तो 1.5 साल का इसका भाई होता है, वो भी रो रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था माँ नहीं है, लेकिन वो भूखा रो रहा था। काफी देर हो जाती है, कुछ रिश्तेदार आते हैं, कुछ रिश्तेदार नहीं आते हैं। अब यहाँ पर इस माँ को नहलाया जाता है। सुहागन गई थी, हाथों में चूड़ियां पहनाई जाती हैं, पाँव में पायल पहनाई जाती है, माथे पर बिंदी, और पति के हाथों से मांग भरवाई जाती है। जब यहाँ पर इस कलावती का पति इसकी मांग भरता है तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ कांपते हैं। भाई देखो, पल तो ऐसा था कि मेरे भी रुए खड़े हैं, बहुत दुख भरा पल था, इसे कोई कैसे बदल सकता है। यही सब कुछ चल रहा था। जैसे ही वो पति मांग भरता है और बेहोश होता है, तभी यहाँ पर कलावती का हाथ हिलता है। हाथ हिलने के बाद सभी लोग कहते हैं कि अरे अरे, ये तो जीवित है, इसके अंदर जान है। और चारों तरफ एक खुशी की लहर दौड़ती है। और इतना आपको बताऊं, कलावती से कोई डरता भी नहीं है। दोबारा से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उसे देखते हैं, सजी धजी नहलाया गया था, बिल्कुल साफ सुथरी एक महिला नए कपड़ों में, जिसे वो अभी मृत कहकर गया था। अब डॉक्टर कहता है कि ये तो जीवित है। उसके बाद वो उठने के बाद कहती है कि मुझे सांस लेनी है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेनी है। तो जो बीजना होता है उससे कलावती की हवा की जाती है। उस बेटी को वहां से बुलाकर लाया जाता है जिस कमरे में वो भगवान के आगे प्रार्थना कर रही थी, और वो माँ से लिपट जाती है। महिलाएं उसे दूर करने की कोशिश करते हैं कि बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अपनी माँ से दूर हो जाओ, इनका जी घबरा रहा है। डॉक्टर एक आधी सुई लगाते हैं और इसके बाद उन्हें नॉर्मल डॉक्टर कह देते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सभी परेशान थे। रिश्तेदार आ चुके थे, करीबन 7 से 8 घंटे हो चुके थे इन सब चीजों को होते हुए। 8 घंटे तक महिला ने हलचल क्यों नहीं की। 8 घंटे तक उन्होंने सांस क्यों नहीं लिया। 8 घंटे तक धड़कन क्यों नहीं चली। कई बार डॉक्टर ने अपनी, कहते हैं, पुष्टि करने के लिए कई बार देखा था में ही जीवित तो नहीं है, लेकिन उस वक्त कैसा भी कुछ भी नजर नहीं आता है। इसके बाद पूरे जो वहां पर लोग बैठे हुए होते हैं, डॉक्टर पर अपनी पन्हा, उस समय पन्हा कहते हैं जूता को, उसको लेकर चढ़ जाते हैं कि तुमने 36 साल की महिला को मृत घोषित कर दिया। अरे, हम इसे अग्नि के अंदर प्रवेश करा देते तो हमारे ऊपर कितना पाप चढ़ता। डॉक्टर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये महिला मरी थी, मैंने खुद चेक किया है। तभी यहाँ पर कलावती कहती है कि हाँ, मैं मरी थी, मैं सच में ही, मैं यमलोक देख कर आई हूँ। अब सभी के मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि सभी लोग इकट्ठा थे। उसे बिठाया जाता है तो वो कहती है कि मैं यमलोक को देख कर आई हूँ, मैंने यमराज को भी देखा, मैंने वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भी देखा जो सबका लेखा जोखा रखता है, तुम्हारे जो कर्म हैं वो लिखे जाते हैं। अब बेटी कहती है कि हाँ, मैंने नीचे से सुना था, माँ कह रही थी कि ये जो रथ है छत के ऊपर कैसे आया। माँ, आप किससे बात कर रही थी। वो कहती है कि बेटी, 2 इंसान आते हैं और वो मुझे एक रथ में बिठा कर ले जाते हैं।
रथ में बैठकर मैं ऊपर जाती हूँ आसमान में, वहां पर जाती हूँ तो एक बहुत बड़ा राजमहल है, वहां पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की गिनती होती है। वहां पर बेटी तुम्हारी बुआ भी है, जो करीबन तुम्हारी बुआ के साथ तो वहां पर बहुत गलत किया जा रहा है। तुम्हारी बुआ को कोड़े मारे जा रहे थे, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। उनकी बुआ करीबन 3 महीने पहले इस दुनिया से गई थी। अब यहाँ पर सभी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी बुआ ने मुझे पहचाना नहीं, वो मुझसे बात ही नहीं की। उसने मैंने कई बार कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ। उसके बाद मैं वहां पर पेश होती हूँ जहां पर सभी लोग पेश हो रहे थे। मेरे साथ बहुत ही स्वभाव उन सभी लोगों का बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जो किताब वाले होते हैं उन्होंने कहा है कि इनका तो टाइम ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छे कर्म कर रही हैं। और उस किताब वाले ने कहा, जिसकी तरफ मैं देख भी नहीं सकती थी, वो ऐसा इंसान था जो किताब को लेकर बैठा था, और किताब भी थोड़ी बड़ी नहीं थी, वो इंसान भी बड़ा था, किताब भी बड़ी थी, और बहुत ऊंचे तख्त या सिंहासन पर वो बैठा हुआ था। और यहाँ पर कलावती कहती है कि मैंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छे कर्म कर रही है, आगे चलकर बहुत लोगों का पेट भरेगी, और इसका अभी टाइम नहीं है, ये तो 90 साल पर यहाँ पर दोबारा वापस आएगी। और यहाँ पर जो मुझे लेकर गए थे ना रथ में, उन्हें डांट लगाई जाती है कि तुम रथ भी लेकर गए और तुम ऐसे कैसे बिना आज्ञा के किसी इंसान को नीचे से ऊपर ला सकते हो। तो चित्रगुप्त शायद वो रहे होंगे जो किताब वाले, वो कहते हैं कि महाराज मुझसे ही गलती हुई है, और जो व्यक्ति बोल रहा था वो तो मुझे देखा ही नहीं जा रहा था, वो इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ होता है। कलावती कहती है कि उसे तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ, इतना कहती है कलावती। उसके बाद वो लोग मुझे रथ में यहाँ तक लेकर आते हैं और मेरे शरीर के ऊपर मुझे फेंका जाता है। जब तुम सब लोग रो रहे थे तो मैं तुम सबको देख रही थी, और वो मुझे रथ में ही लेकर नीचे आए थे बड़े सम्मान के साथ, और मुझे फिर दोबारा से मेरे शरीर में फेंक दिया। सभी महिलाएं जो आसपास बैठी हुई होती हैं वो कहती है कि हारी, तू कर्म तो बहुत अच्छे करती है, तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, शायद तभी तुम्हें भगवान ने दोबारा भेजा है, अपने आप को बिल्कुल मत बदलना। सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, और पति बहुत शुक्र मनाता है, कहता है कि मेरी पत्नी वापस आ गई तो मैं हर चीज, मतलब मेरे पास पैसा ना भी होना तो भी मैं वक्त गुजार लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी वापस आ गई है। ये पति बहुत खुश होता है। कलावती की बेटी वो कहती है कि माँ, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी माँ को मुझे वापस दे दिया। कलावती की बेटी इस तरह से भावुक होती है और अपनी माँ के गले लगकर लिपट जाती है। कहती है कि मेरी प्यारी माँ मेरे पास आ गई, माँ अब तो हम ऐसे रहेंगे, ये रहेंगे, और आप 90 साल बता रही हो तो मेरे बच्चों तक भी आप खिलाओगी। और ये बात सत्य होती है। कलावती की बेटी आज कहती है कि मेरी माँ पूरा 90 साल जी कर जाती हैं, उन्हें कोई बीमारी, कोई तकलीफ, और उनके पुण्य जब वो ऊपर से आती हैं तो उनके कर्म और भी अच्छे हो जाते हैं, वो और भक्ति भाव में डूब जाती हैं, और लोगों का भला करती हैं, लोगों को खाना खिलाती हैं, कपड़े तक दान करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, और भगवान को बहुत मानने लगती हैं। तो देखिए भाई, ये बात तो सीधी और साफ है। ये गरुड़ पुराण में भी लिखा है। आपने गरुड़ पुराण पर सवाल खड़ा किया था, मैं नहीं कहना चाहती हूँ लेकिन फिर भी कह रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जिह्वा क्यों, आप भगवान के आश्रय में हैं, भगवत आश्रय में हैं। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो पक्का आप भगवत आश्रय में हैं। वो इंसान तो इन वीडियो पर डट ही नहीं सकता जो भगवत आश्रय में नहीं होता है, ये मैं आपसे दावे के साथ कहती हूँ। और कोई बात दावे से कही जाती है ना, तो बहुत कुछ रीजन उनके पीछे होते हैं, कुछ ना कुछ बात तो होगी जो मैं आपसे इतने विश्वास के साथ कह रही हूँ। क्योंकि देखो, आपका मन साफ नहीं होगा तो आप ऐसी बात सुनना बर्दाश्त नहीं करोगे, आपको यकीन ही नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको एक कलावती की स्टोरी? और ये सच्ची घटना है। इनकी बेटी आज इस्माइलपुर में रहती है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनकी बेटी काफी उम्र की हो चुकी हैं, वो साफ साफ बताती हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छे से जी कर गई हैं और मेरी माँ ने बहुत पुण्य किए हैं। देखो दोस्तों, हमें अपनी जुबान से नहीं कहना चाहिए कि हमने पुण्य किए हैं, लेकिन देखो, करोगे तो दिखोगे, करोगे तो दिखोगे, अच्छा करोगे तो क्यों नहीं देखेंगे।
4 लोग देखेंगे और 6 लोग आपकी गाथा गाएंगे। बुरा करोगे तो 4 लोग देखेंगे और 4000 लोग आपकी बुराई करेंगे। ये सत्य है, इस सत्य को मानो। कैसी आपको स्टोरी लगी? जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, आज मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। आज की वीडियो तो बिल्कुल लेट हो गई है। अब शाम की वीडियो में आप सभी लोगों के नाम के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।